अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 107 तक किया था और आज हम आयत नंबर 108 से आयत नंबर 113 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने भी साथ साथ प्रिपेयर करना है, क्योंकि दुनिया के कामों के लिए हम बहुत सा वक्त निकाल लेते हैं और बहुत सा वक्त अपना मोबाइल में वेस्ट कर देते हैं। अगर आप 15 से 20 मिनट अगर आप निकाल लें अल्लाह के लिए और कुरान मजीद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं और इस पर अमल करें, तो ये कितना अच्छा होगा। इससे हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। वैसे भी तो हम मोबाइल पे कितना टाइम वेस्ट करते हैं, और दूसरों को भी शेयर करें ताकि आपके लिए सदका जारिया हो जाए और अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसका अजर आपको ज़रूर देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है उसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौरे हुकूमत का वाक़या हमने थोड़ा सा बयान किया था। तफसील से हमने नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट जो आयतें आएंगी उसमें इंशाल्लाह हम तफसील से इसको देखेंगे। तो उस एक शहर था बाबिल जिसका नाम था, उसमें जादू सिखाते थे लोगों को, और लोग उससे इतना मुतासिर हो गए थे कि खुद भी मतलब एक नेक काम वो समझते थे, इसको मौजज़ा समझते थे अल्लाह की तरफ से, और वो खुद भी ये जादू सीखने जाते थे। और इस जादू का जो मेन मकसद था हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई डलवाना, उनमें तफरीक डलवाना था। इस जादू का मेन मकसद इसमें जो था, और अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को भेजा था, हारूत और मारूत को, कि वो लोगों को इससे लोगों को बताएं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये जादू ठीक नहीं है। तो अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते भेजे थे। तो अल्लाह ताला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी इसके लिए मुंतखब कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को भेजा था। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह इसको तफसील से पढ़ेंगे। अगली आयत में इसका तफसील से वाक़या आएगा, फिर हम इंशाल्लाह इसको करेंगे। और फिर अगली आयत में हमने पढ़ा था यहूदी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राना के लफ्ज़ जो है रायना का एक वर्ड है उससे पुकारते थे। उनकी जो अब्रानी ज़ुबान में एक वो समझते थे बद्दुआ है, उनके अब्रानी ज़ुबान में ये जो रायना का लफ्ज़ है वो बद्दुआ था, लेकिन जो अरबी ज़ुबान में इसका लफ्ज़ था वो है हमारी मसलहत की रिआयत करना। तो मुसलमान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे मतलब बुलाते थे, क्योंकि ये अरबी ज़ुबान में इसका जो मायने है वो बहुत अच्छा है, इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लफ्ज़ से पुकारते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुसलमान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे हैं, तो वो बहुत खुश होते थे और हंसते थे कि हम तो खुफिया तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लफ्ज़ कहते थे, लेकिन मुसलमान भी ये लफ्ज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में मुसलमानों को हुक्म दिया था कि वो ये रायना का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें। और नेक्स्ट अगली आयत में था कि मुसलमानों से यहूद आकर कहते थे कि हम तो तुम्हारे बहुत अच्छे खैरख्वाह हैं, हम तो तुम लोगों को दिलो जान से पसंद करते हैं, लेकिन जो आप लोगों का दीन है वो हमारे दीन से बेहतर नहीं है। अगर आप लोगों का दीन हमारे दीन से बेहतर होता तो हम ज़रूर ईमान ले आते। वो कहते थे कि हमारा दीन बेहतर है। और नेक्स्ट अगली आयत में हमने किया था कि अगली जो आयत है उसमें किबला जो अल्लाह ताला ने किबला को बदल दिया था उसका वाक़या है कि जो यहूद थे और मुशरिकीन थे वो मज़ाक उड़ाते थे कि क्योंकि अल्लाह ताला ने किबला बदल दिया था तो इस पर मज़ाक उड़ाते थे। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इससे बेहतर या इस जैसी ही कोई आयत और ले आता हूँ। तो अल्लाह ताला बेशक हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला ने इस आयत में ये बयान फरमाया है। और फिर बात हुई कि अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला मालिक है आसमानों और ज़मीनों का, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा ना ही कोई दोस्त और ना ही मददगार। और आज हम आयत नंबर 108 से आयत नंबर 113 तक देखेंगे और उसका तर्जमा देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
کیا تریدون تم چاہتے ہو ان کے تسألو سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما جیسا کہ سئلہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے من قبلہ اس سے پہلے اور من جو یتبدل الکفر بدلے میں کفر بالایمان ایمان کے بدلے میں فقط تو تحقیق بے شک ضلع وہ بھٹک گیا سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہاں پر جو یہود تھے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے کہ یہ جو قرآن مجید ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ایک دفعہ ہی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی ہے کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کیے گئے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سوال کیے جائیں۔ تو یہاں پہ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ نیکسٹ، ودّا چاہتے ہیں کثیرن بہت سے لوگ من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے لو کاش یردونکم وہ پھیر دے تمہیں، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں پھیر دیں من بعد اس کے بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد کفارن کفر میں، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کفر میں بدل دیں ایمان کے بعد تمہیں کفر میں بدل دیں۔ من سے بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد کفارن کفر کی حالت میں حسدن حسد کی وجہ سے من سے اندی موجود انفسم اپنے دلوں میں من سے بعد اس کے بعد ما جو تبینہ ظاہر ہو گیا لہم ان کے لیے الحق حق فعفو تو تم معاف کر دو فاصفحوا اور درگزر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یاتیا لائے اللہ بھی امرہ اپنا حکم ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اہل کتاب میں بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ تمہیں کفر میں بدل دے ایمان کے بعد، ان پر حق جو تھا وہ خوب ظاہر ہو چکا ہے کہ اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر یہود جو تھے، بعض جو یہود تھے وہ تدبیریں کرتے تھے اور مسلمانوں سے دوستی کرتے تھے کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو اسلام سے پھیر دیں۔ ان سے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہیں بہت پسند کرتے ہیں، ان سے دوستی کرنے کی کوشش کرتے تھے مسلمانوں سے تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلام سے پھیر دیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی ہے اور مسلمانوں کو کہا ہے کہ وہ تمہارے محافظ نہیں ہیں بلکہ تمہیں ایمان سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ما جو تقدموا تم نے آگے بھیجے لِأَنفُسِکُم تمہاری جانوں نے من خیرن کوئی بھلائی تجدوہ تم پاؤ گے اسے عند اللہ اللہ کے پاس ان اللہ بے شک اللہ بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیرun وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو تم آگے بھیجو گے وہ کوئی بھی بھلائی اگر تم آگے بھیجو گے تو اللہ کے پاس وہ تم ضرور پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو تم اعمال کرتے ہو نیک اور برے، اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والا ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا لن يدخلا ہرگز نہیں داخل ہوگا الجنت جنت میں الا مگر من جو کانا ہو ہودن یہودی او یا نصارہ عیسائی
तिल का ये अमानियुहुम, उनकी मन घड़त बातें हैं। कुल, तुम कहो, हातु लाओ बुरहानकुम, कोई दलील, इन अगर तुम हो स्वादिकीन, सच्चे। और अहले किताब ने कहा, हरगिज जन्नत में दाखिल ना होगा मगर वही जो यहूदी हो या ईसाई, ये इनकी मन घड़त तमन्नाएं हैं। तो फरमा दो अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील लाओ। जो यहूदी थे वो ये कहते थे कि हम जन्नत में जाएंगे, हम दोज़ख में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बनी इसराइल की कौम में से, यहूदी बनी इसराइल को कहा जाता है। और बनी इसराइल में बहुत से अंबिया कराम आए और वो ये समझते थे कि अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ था हम पर, अल्लाह ताला की बहुत सी नवाजिशें हुई थी, तो हम जन्नत में जाएंगे, हम जहन्नम में नहीं जाएंगे। और वो कहते थे कि बिला आखिर अगर हम जहन्नम में चले भी गए तो जो हमारे अंबिया कराम होंगे तो वो हमें छुड़वा लेंगे, सिफारिश कर लेंगे हमारी, वो ये समझते थे। और वो यहूदी जो हैं वो कहते थे कि जो जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे या फिर नसरानी। फिर अल्लाह ताला ने उनके जवाब में फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारी मन घड़त बातें हैं, तो अगर तुम सच्चे हो तो तुम कोई दलील लाओ। भला क्यों नहीं, मन जो अस्लमा झुका दे वजह, वो अपना चेहरा अल्लाह के लिए, वह और वो मोहसिनुन नेकी करने वाला, फलाहू तो उसके लिए अजरुहु, उसका अजर, इंदा रबी, उसके रब के पास, वला और नहीं खौफुन, कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया हो और वो नेकी करने वाला भी हो तो इसका अजर इसके रब के पास है, और इन पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। देखो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान फरमाया है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर दे, सिर्फ अल्लाह ही का होकर रहे और नेक अमाल करे, तो अल्लाह के पास उसके लिए बहुत बड़ा अजर है, और ना ही वो खौफजदा होगा और ना ही वो गमगीन होगा, ना ही वो आखिरत में खौफजदा होगा और ना ही वो दुनिया में खौफजदा होगा, बल्कि पुरसकून होगा अपनी ज़िंदगी में। वक़ालत, और कहा, अल यहूदा, यहूदियों ने, लैसती, नहीं है, वकालत और कहा, यहूद, यहूदियों ने, लैसती, नहीं है, लैसता, नहीं है, अन्नसारू, ईसाई, नसारा कहते हैं ईसाइयों को, अला शैइन, किसी चीज पर, व और कालत, कहा, अन्नसारा, ईसाइयों ने, लैसत, नहीं है, अल यहूदा, यहूदी, अला शैइन, किसी चीज पर, वाहुम, और वो, यतलून, तिलावत करती हैं, पढ़ते हैं, अल किताबु, किताब, कज़ालिका, इसी तरह, काला, कहा, अल्लज़िना, उन लोगों ने, ला यालमूना, वो नहीं जानते, मिस्ल, इनके मिसल, इन कौल के मिसल, जो वो कहते हैं, मिसला कौलिहिम, जो वो कहते हैं इन कौल के मिसल, फल्लाहु, तो अल्लाह, यहकुमु, फैसला कर देगा, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, फीमा, इसमें, कान वो थे, फीही, इसमें, यख्तलिफुन, इख्तलाफ कर रहे थे, जिसमें वो झगड़ा कर रहे थे। इसमें ये है कि यहूद कहते थे कि यहूद जो कहते थे वो कहते थे कि ईसाई किसी शय पर नहीं है, और ईसाई कहते थे कि यहूद किसी शय पर नहीं है। हालांकि ये किताब पढ़ते हैं, इस तरह जाहलों ने इन पहलों जैसी बात कही, तो अल्लाह क़यामत के दिन इस बात का फैसला कर देगा जिसमें वो झगड़ा कर रहे हैं। जो यहूद थे वो कहते थे कि जन्नत में कोई नहीं जाएगा सिवाय यहूदियों के, और जो ईसाई थे वो कहते थे कि जन्नत में कोई नहीं जाएगा सिवाय ईसाइयों के। तो इस तरह उनके बाहम इख्तलाफ होता था। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके दरमियान फैसला कर देगा जिसके लिए वो लड़ते झगड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम आयत नंबर 114 से स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।